हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे अकाउंट्स के बारे में और अकाउंट्स रूल समझाएंगे। यानी वही गोल्डन रूल आपको समझाएंगे जो अकाउंट्स बनाते समय बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टैली ऑनलाइन सीखना चाहते हैं और एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टैली पूरी स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। मैं आपको पूरा कोर्स डिटेल समझाता हूँ कि कैसे होगा। तो देखिए, आप करना क्या है कि आप अपने मोबाइल पर ओपन करिए RIT.com। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिलेगा। यहाँ पे आपको टैली, बीजी, मार्क, GST सारा कुछ कोर्स मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे जैसा कि अगर DFA सीखना चाहते हैं या टैली की ओर सीखना चाहते हैं या GST सीखना चाहते हैं, जो भी आपको सीखना है यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना। तो मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रहा हूँ वो DFA दिखा रहा हूँ, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कोर्स आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मिलेगा, DFA का डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस कोर्स के अंतर्गत आपको जो सीखना है वो पूरा कुछ कंप्लीट कोर्स है ये। तो इस कोर्स की फ़ीस आपको यहाँ पे दिख रही है। ये फ़ीस आपको बहुत कम इस समय मिल रही है, डिस्काउंट काफ़ी चल रहा है, जो कि आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। कंप्लीट DFA के अंतर्गत आप सीखते क्या हैं, टैली, बीजी या मार्क कोई भी, GST पूरा कंप्लीट सीखेंगे। इसके अलावा टाइपिंग कैसे किया जाता है आपको ऑनलाइन सिखाएंगे। अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। आपको हमारा सेंटर लखनऊ में और गोंडा में है, वहाँ पे आप आकर के ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सीखेंगे तो आपके पास कंप्यूटर होना ज़रूरी है। एडवांस MS ऑफिस आप सीखेंगे इसी में, साथ में आप बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज सीखेंगे जो है। तो ये आपका कोर्स होगा कम्प्लीटली जो आप सीखेंगे। हाँ, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो इसका डिटेल्स है, इसके अंतर्गत जो है कोर्स का डिटेल। तो यहाँ पे चैप्टर 1 जिसके अंतर्गत आप क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। चैप्टर 2 के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे, एडवांस अकाउंटिंग फीचर, जिसमें आपको जर्नल, मल्टी करेंसी, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर, इनवाइसिंग। इसके अलावा एडवांस इन्वेंट्री आपको मिलेगा, एडवांस अकाउंटिंग और इन्वेंट्री फीचर मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको सारा कुछ मिल रहा है। GST का बेसिक और एडवांस फीचर आपको इसके अंतर्गत मिलेगा, पूरा रिपोर्टिंग वगैरह सारा आपको इसमें मिलेगा, बिल कैसे बनाते हैं। तो ये टोटल मिलेगा आपको। यहाँ से पूरा कोर्स डिटेल स्टेप बाय स्टेप देख लेना है, सारा कुछ क्या क्या इसके अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा और सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। और आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है। फ़ी के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो आपने ये देखा, अगर आप डेमो भी देखना चाहते हैं तो डेमो हमारा वीडियो यहाँ पे है, आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं पीछे के। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, आपको इसके साथ में नोट्स मिलेगा। ये नोट्स होगा आपको जो है, जिससे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैनुअल अकाउंटिंग। तो ये हमारा मैनुअल अकाउंटिंग है जो आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग को। यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। देखिए, टैली का जो हमारा फीचर है उसमें हमने 4 पार्ट में यहाँ पे रखा है। नंबर 1 टैली, नंबर 2 बेसिक लेवल, 3 इंटरमीडिएट लेवल और 4 हमारा एडवांस लेवल आएगा। तो टैली हमने थोड़ा सीख लिया है, इसीलिए अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर को सीखना शुरू करेंगे। इसमें हमने 5-6 क्लासेस अब तक सीख चुके हैं। तो यहाँ पे लेखांकन की परिभाषा, यानी कि व्यापार क्या होता है, पैसा क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। देखिए, लेखांकन में जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी भी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनका सबका अपना एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव वर्ड। तो ये वही सब्जेक्टिव वर्ड है। ट्रेड माने व्यापार करना। व्यापार तो आप लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता अथवा बेचता है तो उसे हम लोग व्यापार कहते हैं। पैसा यानी कि किसी स्पेशल काम को करना प्रोफेशन कहलाता है। और प्रोफेशन में हमारा अलग अलग प्रकार का प्रोफेशन हो सकता है। जैसे हमारा केवल कपड़े का हो सकता है, केवल सब्जियों का हो सकता है, केवल फल का हो सकता है, केवल जूते का, चप्पल का, बहुत सारे तरह का बिजनेस है, कोई भी हम कर सकते हैं। बिजनेस मतलब हम कोई भी काम प्रॉफिट के लिए करें तो वो बिजनेस कहलाता है। और उस बिजनेस के मालिक को हम लोग ओनर कहते हैं।
और जब ओनर जितने भी रुपए से बिजनेस शुरू करता है तो उस टोटल अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। और जब कोई बिजनेस मालिक अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है उसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। जैसे सैलरी निकाल रहा है तो एक तरह से ड्राइंग कहलाएगा। गुड्स यानी सामान, हम जो भी खरीदेंगे और बेचेंगे उसे हम अकाउंट में गुड्स बोलेंगे। और वहाँ पे जो भी सामान आएगा या जाएगा उसे हम लोग क्रय या विक्रय या परचेज और सेल कहेंगे। और जब हम उस सामान को वापस करेंगे उसे परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न करेंगे। तो ये तो टर्मिनोलॉजी वर्ड थे। इसके अलावा स्टॉक क्या है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में स्टॉक का मतलब होता है कि जब हम कोई सामान खरीद करके लाते हैं और बेचते हैं, बेचने के बाद जो बच जाता है, जैसे डेली अगर हम स्टॉक की बात करें तो जो सुबह हमने स्टॉक दिखाया कि 15 था, शाम को हमने देखा स्टॉक 7 है, यानी कि हमने 8 प्रोडक्ट सेल कर दिया है, बाकी प्रोडक्ट हमारा स्टॉक में है, तो वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। लेनदार का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति को हम सामान बेचेंगे वो लेनदार कहलाएगा, यानी कि जिससे हम खरीद करके लाएंगे, जैसे हम खरीदेंगे वो हमारे लिए लेनदार होगा और जिसको हम सेल करेंगे वो हमारे लिए डेटर होगा। और जो भी हमारे पास दायित्व तो आएगा उसे हम लोग लायबिलिटी बोलेंगे। लायबिलिटी का मतलब ये है कि हम बहुत सारे प्रकार के हमारे पास दायित्व तो रहता है। जैसे बिजली का बिल है, आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूज आएगी, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। लायबिलिटी के अलावा हमारे पास जो भी एम्प्लॉय रखेंगे उनकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी तरह की हमारे पास लायबिलिटी बनेगी जिसको हम दायित्व कहेंगे। अब लॉन्ग टर्म और फिक्स लायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हैं तो शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। ये देखिए ये हमारी शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म माने छोटे मोटे जो लायबिलिटी होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। छोटे मोटे का लायबिलिटी का मतलब यह है कि कोई सामान हमने खरीदा और उसको 1 दिन या 2 दिन के बाद हमने पेमेंट कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। छोटी मोटी लायबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एसेट्स मानी यानी कि संपत्ति, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। इसी के बाद में हम आगे सीखेंगे। अभी अकाउंटिंग ये थोड़ा सा वर्ड है, इसको भी सीख लेते हैं साथ ही में। फिक्स एसेट मतलब वह संपत्तियां जो बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती हैं। जैसे बिल्डिंग हमारी है वो मूव नहीं करेगी। हमारी मोटर गाड़ी है वो हमारी फिक्स एसेट्स है, वो बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन करंट एसेट मतलब ऐसी एसेट्स जो आती जाती रहती है उससे हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे बैंक में हमारा बैलेंस है तो वो करंट एसेट्स है, वो आ भी रहा है और जा भी रहा है। लेकिन अगर हमने उसमें कुछ अमाउंट फिक्स कर रखा है तो फिक्स एसेट्स में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी 2 प्रकार का है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसा एक्सपेंस जिस एक्सपेंस को हमें पहले से ही निर्धारित करके रखा है कि ये एक्सपेंस होना ही होना है। सपोज करिए कि आप कोई सामान खरीद करके लाने वाले हैं जिसे सेल करना है, तो उसमें 100% निश्चित है कि आपको एक्सपेंस करना है और वह एक्सपेंस हम परचेज करने पर लाएंगे तो एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यह है कि उसके साथ में जो एक्सपेंस आ रहा है इनडायरेक्ट वे में, जैसे मान लीजिए सामान हम लेकर के आए और हमने उतारने के लिए कुछ एम्प्लॉइयों को लगा दिया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उस सामान को हम ये कह सकते हैं कि कहीं मान लीजिए कि लाने में उतारने में जो एक्सपेंस आ रहा है, या इनडायरेक्ट वे में हम ये भी कह सकते हैं कि सामान मान लो कहीं पे गिर गया और या हमें अनुमान था कि 10 आदमी लगाना है लेकिन ज़्यादा लग गया, तो भी एक प्रकार का हमारा एक्सपेंस ही है और वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। सारा जो एक्सपेंस है परचेज के टाइम में जो भी एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट कहलाएगा। और सेल के टाइम में आप इसको कह सकते हो कि जो सेल के टाइम में एक्सपेंस आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो परचेज हमारा डायरेक्ट है और सेल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज के साथ में लगने वाला एक्सपेंस डायरेक्ट होगा और सेल के साथ में लगने वाला एक्सपेंस होगा
वो इनडायरेक्ट होगा। परचेज को आप समझ जाइए कि परचेज का अमाउंट जो है फिक्स है, लेकिन उसके साथ में जो लगने वाला एडिशनल खर्चा है लाने का, उतारने का, ठीक है ना, और वही चीज़ आपका सेल में भी लागू होगा, तो वो सेल के साथ में इनडायरेक्ट आ जाएगा और परचेज के साथ में डायरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में आते हैं तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू और इनकम आता है। राजस्व यानी कि जो हमें आमदनी हो रही है वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है, और यहाँ पर जो हमारा की फ़ायदा है वो दो प्रकार का हो जाएगा, एक्सपेंस की तरह ही, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब ये है कि जो सेल करने पर हमें प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट होगा, लेकिन सेल के साथ में हमें कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी हो जाता है, तो जिसका पता नहीं होता हमें पहले से कि ये भी पैसा हमें आ सकता है, उसे हम लोग इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। तो ये होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट हमारा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो कि हम डिस्प्ले नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट अगर डिस्प्ले करते हैं, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। बैड डेप्ट, जो पैसा आप किसी को उधार में दे देते हो और वो मिलता नहीं है या मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें बैड डेप्ट कहा जाता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब यह है कि जब हम कोई भी सामान खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसको ट्रांजैक्शन कहेंगे, और उस बेचने और खरीदने के लिए जो भी वाउचर प्राप्त होगा उसे हम लोग वाउचर कहेंगे। तो अब शुरू होता है यहाँ पे व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या है? तो अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। यानी कि अगर हम ये कहें कि किसी भी बिजनेस में, व्यवसाय में लेन देन का जो व्यवस्थित रिकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग है, विश्लेषण है, वही अकाउंट है। और ये अकाउंट हमारा तीन प्रकार का हो जाता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बात करें यहाँ पे तो जो अकाउंट है वो जो कि दिख रहा है वो पर्सनल कहलाएगा, जो नहीं दिख रहा है वो नॉमिनल कहलाएगा। तो पर्सनल कौन सा है यहाँ पे और रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो बात करने जा रहे हैं इसी को गोल्डन रूल बोलते हैं, यानी कि अकाउंट का वो रूल जो गोल्डन है, यानी कि जिसके बिना अकाउंट नहीं बनाया सकता। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरा देखिएगा, कहीं छोड़िएगा नहीं, और आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर हमें कहिएगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट अभी हम जो देख रहे थे यहाँ पे तीन होंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल माने व्यक्ति, यानी कि पूरी दुनिया में जो कुछ दिखता है वही अकाउंट है और हमें दिखाई पड़ता है व्यक्ति के रूप में, तो व्यक्ति यानी कि इस पूरी दुनिया में जो आपका व्यक्ति है वो सभी पर्सनल आ जाएगा। अब व्यक्ति को छोड़ करके जितना कुछ दुनिया में आप देखते हैं वो रियल में आ जाएगा, और उनसे फ़ायदा और नुकसान जो होगा वो नॉमिनल में आ जाएगा। हमें आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने मान लो कि आप एक बुक प्रिंटिंग की शॉप खोलते हैं, तो जो भी आपके पास आदमी लगेंगे उसमें काम करने के लिए वो पर्सनल में चले जाएंगे। बाकी बुक जो आएगा वो जाएगा, वो सारा कुछ हमारा रियल में आ जाएगा। उनसे जो भी फ़ायदा नुकसान होगा वो नॉमिनल में चला जाएगा। तो इस तरीके से तीनों को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अकाउंट है डेबिट करने और क्रेडिट करने का, जो पर्सनल, रियल, नॉमिनल है, उसको डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव करना पड़ता है, या हम प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हम इनको तीन तरीके लिख सकते हैं। अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट बाई टू, या प्लस और माइनस कह सकते हैं इसको। तो पहला रूल है वो पर्सनल के लिए क्या है, हु रिसीव, यानी कि जो व्यक्ति प्राप्त करेगा वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ तीनों के लिए मैंने एक साथ में रूल लिखा ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राप्त करेगा प्रॉफिट, तो जो भी प्राप्त करेगा वो व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, रिसीव करेगा, तो प्लस हो जाएगा। और जब व्यक्ति कोई किसी को देगा तो माइनस हो जाएगा। ये नियम है पर्सनल का, ये नियम है पर्सनल का, ये दोनों। अब हम बात करेंगे रियल के लिए
कि जब कोई सामान आएगा विच गुड्स कमिंग, जब कोई सामान आएगा तो उसको हम बोलेंगे रियल, और जब सामान जाएगा विच गुड्स गोज तो हम उसे बोलेंगे निगेटिव। यानी कि जब सामान आएगा तो प्लस हो जाएगा या डेबिट हो जाएगा या बाई हो जाएगा, जब सामान जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा या टू हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। और एक्सपेंस की अगर हम बात करें यानी कि नॉमिनल की बात करें तो ये रूल जो हमारा था वो प्लस रियल के लिए था। अब अगर नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल का मतलब ये है कि जब हमारे पास से कोई खर्चा होगा यानी कि उसे एक्सपेंस कहेंगे, और एक्सपेंस प्लस हो जाएगा और इनकम जो होगी वो माइनस हो जाएगा। इतना ही आपको चीज़ याद रखना है। जब किसी व्यक्ति को मिलेगा, याद करने का ट्रिक देखो पर्सनल के लिए, जैसे मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, प्लस हो जाऊंगा, सिंपल सी बात है। जब कोई सामान हमारे पास आएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, और जब कुछ हम खर्चा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बस इतने से याद कर लीजिए तो अगला अपने आप याद हो जाएगा। यानी कि जब किसी आदमी को कुछ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, जब किसी आदमी को कोई पास सामान आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब कोई खर्चा करेगा तो प्लस हो जाएगा। और अगर जब कोई व्यक्ति दे रहा होगा, कोई सामान किसी को दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब कोई सामान हम दे रहे होंगे तो भी माइनस हो जाएगा, और जब हमारे पास पैसा आएगा, इनकम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। यहाँ पे आइए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे राम को 5,000 रुपये अगर हमने दे दिया तो अब क्या होगा, हमने राम को दिया तो राम डेबिट हो जाएगा यानी कि राम प्लस हो जाएगा, ठीक है। और हमने हमारे पास से क्या गया, कैश चला गया, तो कैश यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कैश यहाँ पे 5,000 लिखना है। इसका सही फॉर्मेट हम आगे आपको बताएंगे फॉर्मेटिंग करने के लिए सही से। अगर हम यही बात यहाँ पे रियल के साथ में करें, पेन खरीदा 150 रुपये का, तो हमारे पास पेन आया तो पेन क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा। वही कैश हमारे पास से गया तो ये जो 150 रुपये इधर आ गया है वो इधर रहेगा यहाँ पे, तो 150 रुपये कैश हो जाएगा माइनस में। ऐसा अगर हम देखें कि सैलरी हमने दिया तो हमने खर्चा किया तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारे पास से क्या गया, सैलरी गई, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा रूल्स है, गोल्डन रूल्स। यहाँ मैं आपको कुछ एंट्री दिखा रहा हूँ, आप इसे करके और कमेंट में डालिए। राम से 500 रुपये मिला, पेन बेचा 150 रुपये, सैलरी मिला 2500 रुपये। मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ एंट्री, जिन्हें आपको क्या करना है, करके भेजना है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तीनों क्वेश्चन आप हमें कमेंट में डालिए। अगले क्लास में मैं इनको डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, तो मैं यहीं पे इसको करूंगा बंद। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर डालिए। वीडियो कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर डालिएगा। अगर हाँ चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त को भी बताइए भाई कि इस चैनल पे जो है फ्री में मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको जो वीडियो देख रहे हैं यानी कि जो टैली का कोर्स है, ये आप बहुत कम पैसे में सीख सकते हो। और वो कितने पैसे में सीख सकते हो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा आपको, तो आप यहाँ पे सोच नहीं पाएंगे कि क्या इतने पैसे में भी टैली सीखी जा सकती है। बहुत ही कम पैसे हैं, हम यहाँ पे टैली सिखा रहे हैं। टैली ERP9 पूरा सिखाएंगे, प्राइम सिखाएंगे, GST सर्टिफिकेट भी आपको देंगे, और टोटल ये आपको पड़ेगा, टोटल ऑनलाइन क्लास फीस है 400 और 200 रुपये का नोट्स है 600 ओनली, यानी कि 600 रुपये में पूरा टैली आप सीखेंगे, और वो भी पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं यहाँ पे आए। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिए। कंप्लीट करना चाहते हैं टैली प्राइम, GST सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टाइपिंग वगैरह, तो पूरा कोर्स करना है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑनलाइन आपको फीस पे है, तो आप ऑनलाइन जाइए हमारे यहाँ पे, और आपको पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या हम आपको सिखाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या सिखाएंगे, तो इसका आपको हाफ पेमेंट करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6500, यानी कि हाफ पेमेंट करना होगा। और हाफ पेमेंट इस यानी 50% इसमें ऑफ चल रहा है। अगर केवल जितना मैंने आपको बताया तो आपको उसके लिए केवल 600 पे करना है। बहुत ही आसान है,
आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट में आपको सारा डिटेल दे रहा है। आप पेमेंट करने के लिए आप गूगल पेमेंट से करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पेटीएम से कर दें या आपके पास फ़ोन पे है तो आप फ़ोन पे से भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सारी सुविधा यहाँ पे है। और अगर आपके पास ये सब सुविधा भी नहीं है तो आप अकाउंट पे कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डालना है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं आसानी से जो है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं दी हुई हैं और आप फटाफट स्टार्ट करिए। आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा और आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे यहाँ पे और घर पे भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द नया वीडियो लेकर के आऊँ। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।